के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आप सबकी पाठ्य पुस्तक भाषा क्लास की अध्याय संख्या 9 कविता हम पंछी उन्मुख गगन के, जिसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन उनका उपनाम है। यहाँ देखिए, हम पंछी उन्मुख, उन्मुख का अर्थ होता है स्वतंत्र। तो हम पंछी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने वाले हैं। इस कविता के उद्देश्य यहाँ दिया गया है। पक्षियों को पिंजरे में बंद न करके आजाद रहने देना चाहिए। तो पक्षी जो है अपनी अभिलाषा, अपनी मन की कामना इस कविता के माध्यम से व्यक्त करती है कि हम तो स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षी हैं, हमें पिंजरे में बंद करके ना रखा जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यदि पिंजरे में कैद करके रखा जाएगा तो हमारी ये पुलकित पंख जो है पिंजरे की तिल्लियों से टकराकर टूट जाएंगे। हमें तो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना पसंद है, बहती हुई नदियों की जल पीना पसंद है, नीम की कड़वा फल खाना हमें अच्छा लगता है, पर पिंजरे में कैद करके मैदे से बने अच्छे पकवान यदि कोई दे तो भी हमें वो प्यारा नहीं है। तो इस तरह से बच्चों, पहले मैं कविता आपके सामने स्पष्ट करूंगा, उसकी भावार्थ आपको बताता जाऊंगा। आइए कविता की ओर। हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो पहले ये दो भाग आप समझ ले कि हम पंछी उन्मुख गगन के, हम जो पक्षी है स्वतंत्र उड़ने वाले आकाशों में विराजमान रहने वाले पंछी हैं, पिंजरे में ना हमें रखा जाए। यदि वो पिंजरा सोने की तिल्लियों से बना ही क्यों ना हो, उससे हमारे पंख जो है टकराकर चूर हो जाएंगे। हम तो बहती हुई नदियों का जल पीना पसंद करेंगे। यदि हमें कैद करके रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो कहीं अच्छा लगता है नीम के कड़वी फल खाने में, यदि कोई कैद करके हमें सोने के कटोरी में मैदे से बने अच्छे पकवान भी दे तो वो प्यारा नहीं है। तो फिर से आपको ये अंश स्पष्ट कर देता हूँ बच्चों कि पक्षी जो है स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि हमें पिंजरे में कैद करके ना रखा जाए। यदि पिंजरा सोने की तिल्लियों से ही क्यों ना बना हो, उससे हमारे पुलकित पंख टकराकर टूट जाएंगे। हम तो बहती हुई नदियों का जल पीना पसंद करते हैं। यदि हमें यूं ही कैद करके रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में हमें सोने की कटोरी में मैदा से बने हुए पकवान अच्छा नहीं लगता, बल्कि हम तो स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए नीम की कड़वी फल खाकर भी अपना भूख मिटा लेते हैं, आज़ादी का अनुभव करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। सोने से बनी हुई जंजीरों से हमें इस तरह से जकड़कर कैद करके रख दिया गया है जिससे हम अपनी उड़ान की गति भूल बैठे हैं। अब तो सपनों में ही हमें वो उड़ने की उड़ान दिखाई पड़ता है। किस तरह से हम पेड़ की डालियों पर एक डाल से दूसरे डाल उड़कर चले जाते थे, किस तरह से पेड़ की शाखाओं पर झूला झूला करते थे, ये सब बातें अब हमारे लिए सपना मात्र है, कल्पना मात्र है। हमारी तो ऐसे अरमान थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारी तो ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते ये जो आकाश की सीमा है इस सीमा को पार कर ले। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, अर्थात ये जो हमारी लाल लाल किरण के समान जो चोंच है उसको खोलते और तारक अनार रूपी दाने को चुगते।
पर ये सारी ख्वाहिशें, हमारी उम्मीदें सब विफल हो गई। ये हम तो चाहते हैं कि ये जो सीमाहीन क्षितिज है, जहाँ आकाश और पाताल मिलता हुआ दिखाई देता है, हम वहाँ उड़ते उड़ते उस सीमाहीन क्षितिज तक पहुँचते, या तो हमें सफलता मिलती, या फिर हम अपने प्रयास में विफल होकर हमारी सांस फूलने लगती और हमारा दम निकल जाता। अंत में ये जो पक्षी है कहती है, हे मानव, हमें यदि घोंसला नहीं देना है, मत दीजिए। जिस पेड़ की टहनियों पर हम अपने लिए आश्रय बनाया करते हैं, आप उसे भी छीन-बीन करते हैं, कर डालिए। पर भगवान ने जो हमें पंख उड़ने के लिए दिए हैं, उस उड़ान में बाधा मत डालिए। तो इस तरह से एक पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि हमें स्वतंत्रता प्यारा है, तो सोचिए हम मानव के लिए भी स्वतंत्रता कितना प्यारा होना चाहिए। क्योंकि 10 दिन की गुलामी से 1 दिन की स्वतंत्रता अच्छी होती है, इसलिए कभी भी गुलामी जीवन नहीं जीना चाहिए। धन्यवाद।